और बाहरी मन को खत्म कर दीजिए। हम जब आरसीएम में आए तो हम अच्छे थे, आरसीएम को अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे नज़र में नेटवर्क का कोई वैल्यूएशन नहीं था, हम अच्छा नहीं समझते थे। और जब आरसीएम में मिला तो हम इसको थोड़ा थोड़ा उबाऊ मन से करते थे, अच्छा ही नहीं लगता था। कोई आते थे तो लगता था कि मेरे को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप भगा नहीं सकते, मजबूरी होती है उनकी बात को रखना। तो इसी ढंग से हमारे आरसीएम हमारे जीवन में आया, और जब आया तो जैसे आज आपको फंसा के लाया गया होगा, आपको अपने भाड़े के गाड़ी पे लाया गया होगा, आपको आपके लीडर ने अपना टिकट दिया होगा, यकीन मानिए मुझे भी इसी तरह से लाया गया था। और जब मैं इस आरसीएम के सम्मान समारोह में बैठा था तो मुझे यहाँ पे मेरे जैसे ही कुछ लोग बकबक 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 करते करते चले जाते थे, और मेरे कानों में भी वही बातें आती थी। फिर यहाँ पर भी एक अच्छे लीडर, मेरे नज़र में एक लीडर आए। यहाँ तो सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी बात को हमने थोड़ा थोड़ा अंदर मन में जाने दिया। जब वो बात करते थे तो उनकी बातें हमें अच्छी लगने लगी। वो कहते थे कि हम दुनिया में कब आए किसी को पता नहीं है, हम चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपके जाने का पता आपके लोगों को रहे, आपके परिवार को रहे, और आपके सारे खानदान को लगे, और आपके सारे समाज को लगे, और आपके जाने का पता आपके पूरे देश को लगे। आप ऐसा कुछ काम करके जाए। हमें ये काम बहुत भारी लगा जब कहा कि लोगों को जोड़ने का काम है, हमें खुशामद करने का काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लोगों को तेल लगाने का काम अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं चंदन सर, और जो महागुरु हैं अजीत सर, वो एक दिन हमारे घर पे आए, और हमारे घर की जो पावन धरती थी, आज हम समझ रहे हैं कि वो हमारी धन्य हो गई। हम बोले सर, इतने लोगों को जोड़ेगा कौन, इतना खाना खाएगा कौन? तो हमारे अभी सामने अजीत सर हैं, जो अभी सबसे बड़े अपलाइन हैं, वो कोर लीडर हैं आरसीएम के। हम चाहेंगे उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली। ये ताली बजाना हमें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। लग रहा था कि ये हमें गधे बना रहे हैं और हम बेवकूफ हैं क्या, हम क्यों ताली बजाएंगे, और हम चुपचाप बैठे रहे। इसी ढंग के स्टेज से एक सर आए, एक गुरु आए, वो कहे कि देखिए हम आप लोगों से एक बात करना चाहते हैं, आप सब हमारे ही परिवार के लोग हैं। हर चीज का एक कोटा होता है, जैसे सांस का एक कोटा होता है, जिसका सांस का कोटा खत्म वो आदमी खत्म, वो बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, और जब वो किसी भी उम्र का लोग होता है, जब उसका सांस का कोटा खत्म हो जाता है तो वो धरती से चले जाते हैं। सच है या नहीं? एक बार हाथ हिला के बोलिए। यस। तो वो बोले कि जिंदगी में ताली बजाने का भी कोटा होता है। यदि आपने इस जन्म में ताली नहीं बजाया तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप इसी जन्म में ताली बजा के इस जन्म का कोटा पूरा कर ले। हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें घर घर जाके ताली नहीं बजानी, तो हम जब भी अब मीटिंग में आते हैं तो जोर शोर से ताली बजाते हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपको भी अगले जन्म में घर घर जाके ताली नहीं बजाना पड़े, तो इसी जन्म में आपसे जब भी मौका मिले पूरे ताली को बजा के खत्म कर देना इस कोटे को। चल अपना बजा। फिर बात हुई आरसीएम की थोड़ी थोड़ी करने की। तो सर बोले क्या कि आरसीएम में जब करेंगे, हमें यहाँ से स्टेज से एक जानकारी मिली थी कि जब जब आपको आरसीएम में एक अपलाइन मिलेगा, जब जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आवे, तो आप अपने आरसीएम को याद करिएगा जो आपके अपलाइन है। जब हम अपने लोगों का लिस्ट बनाए, हम अपने खानदान का लिस्ट बनाए, हम अपने गांव का लिस्ट बनाए, तो हम सबके पास गए। सब बोले कि बेवकूफ है क्या, अब आरसीएम करेगा, अपने घर में कोई किया क्या, अपने खानदान में जो नहीं किया वो तुम करेगा।
हम अपने अपलाइन को फोन किए, उस समय बटन वाला फोन हुआ करता था कि सर जी ऐसा ऐसा बात है, हमारे गुरुदेव हैं चंदन सर, हम एक बार चाहेंगे, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप जहाँ पे। सर बोले क्या रात में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या लोग आपको मना कर रहे हैं? हम बोले जी सर। बोले तो आप एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं, आरसीएम की तरक्की के लिए, आरसीएम के बड़े पिन पे जाने के लिए यही बातें होनी चाहिए जो आपके साथ हो रहा है। हमें तो गजब लगा कि लोगों ने नेगेटिव करा, ये अपलाइन, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं बड़े पिन पे, बड़े कामयाब होने के लिए। हम आपसे भी यही विनती करना चाहते हैं, आप एक अपने जीवन में अच्छा अपलाइन चुनिए और आपको जहां जहां बाधा लगे, अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम लगे, उस अपलाइन के साथ शेयर करिए, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। फिर हम एक मीटिंग में गए और वहां बोला गया कि यदि आप आरसीएम में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार के लोगों को साथ लेके आना पड़ेगा। हम बोले कि हम और अपने लोगों को लाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, कौन खुशामद करे। आप तो जानते हैं ना, हमारा देश 1000 वर्ष गुलाम रहा, और गुलाम किसका रहा? मर्दों को। पहले ये देश माँ के नाम से जाना जाता था। भगवान किसके बेटे थे? माँ कौशल्या के। भगवान कृष्ण किसके बेटे थे? माँ यशोदा के। लेकिन जब देश गुलाम हुआ तो पतियों का राज होने लगा, लड़कों का राज होने लगा। लेकिन आज हमें लगता है कि अब फिर से वो समय आएगा जहाँ माँ का बोलबाला होगा, बहनों का बोलबाला होगा। हमने सर की बातें मानी और फिर मीटिंग में एक दिन ये सुना कि सर आप जितने भी टेढ़े हैं, जैसे भी हैं, अपने पति के पास सरेंडर हो जाइए, पत्नी के पास। हम बोले कि हम और अपने पति के पास सरेंडर होंगे, हम तो लड़का है, मर्द है। बोले कौन सा मर्द? आप सांप को देखते हैं, सांप को जब बाहर रहता है तो एकदम टेढ़ा मेरा, टेढ़ा मेरा, हम किसी को नहीं समझेंगे। लेकिन जैसे अपने बिल के पास आता है, मतलब बिल उसका घर, तो एकदम सीधा हो जाता है। तो आप जितना भी हैं, अपने पति जब वो सांप जैसा विषैला जो जीव है वो सीधा हो जाता है, तो आप भी सीधा हो जाइए, तभी जीवन चलेगा। मैसेज है कि आप कुछ भी हो, अपने जीवन साथी को यहां तक लाइए, तभी आप सफल बनेंगे। नहीं तो क्या होगा कि अब जब आप जाएंगे आरसीएम का मीटिंग करने, आरसीएम का सेमिनार करने, यहां से आप उत्साहित होंगे, आपको लगेगा बिजनेस करना चाहिए। मीटिंग के बाद आप बन संवर के तैयार होंगे और जाएंगे, 4 प्लान दिखाएंगे, रात के 11 बजे तक 3 ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका मन गदगद हो जाएगा। और 11 बजे रात में जब आएंगे तो इधर पड़ोस के लोग बोलेंगे, भाभी जी इस संगीत रात में कोट पैंट पहन के कहाँ जाता है, कोई चक्कर तो नहीं है। अब क्या होगा कि अपनी वाली बीवी मिलेगी गरम और रोटी मिलेगा ठंडा। लेकिन जब अपनी वाली साथ में आएगी, रात के 1 बजे रात में आप जाएंगे तो आप